तो दोस्तों मार्केट के अंदर जो चल रहा है इससे पहले कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला है क्योंकि लगातार आप देखोगे तो बाजार के अंदर फॉल ही देखने को मिल रहा है और पिछले 2-3 साल से अगर देखेंगे तो मार्केट के अंदर हलचलें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं गिरावट वाला माहौल देखते हुए नज़र आ रही है। यानी मार्केट के अंदर दोस्तों भर-भर के लॉसेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा क्या करें जिससे लॉसेस अवॉइड हो सके? तो इन बातों को डिस्कस करेंगे और साथ-साथ दोस्तों बाजार के अंदर इतना जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है यानी बाजार के अंदर जो डेली बेसिस पे फॉल देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का असली वजह क्या है? इन सारी बातों को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। अब देखिए आज का डेट दोस्तों नोट कर सकते हैं और अभी आप देखोगे तो 7 नवंबर 2025 का ये लेटेस्ट अपडेट है। अब अपडेट क्या है यहाँ पे सारी बातों को देखेंगे। देखिए सेंसेक्स क्रैश 1300 पॉइंट इन 3 सीजन, निफ्टी 50 स्लिप नियरली 25,300, व्हाई इज इंडियन स्टॉक मार्केट फेलिंग एक्सप्लेन। तो यहाँ पे दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार हमें सेंसेक्स एंड निफ्टी के अंदर जबरदस्त फॉल देखने को मिल रहा। आज बाजार भले ही पॉजिटिव के साथ क्लोज हुआ लेकिन स्टॉक्स के हाल जैसे पहले थे वैसे ही आज भी देखने को मिले थे। अब देखिए बाजार के अंदर लगातार अनसर्टेनिटी वाला माहौल बना हुआ है जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को लॉसेस भी हो रहे हैं। तो लॉस को कैसे अवॉइड करेंगे उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मार्केट के अंदर जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जो फॉल देखने को मिल रहा, इन सब के पीछे की वजह क्या है चलिए एक एक करके जानते हैं। मल्टीपल्स रीजन निकल के आए हैं। व्हाई इज इंडियन स्टॉक मार्केट फेलिंग? तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लगातार फॉल देखने को क्यों क्यों मिल रहा? तो लेट्स टेक ए लुक एट 5 की फैक्टर दैट आर ड्राइविंग द इंडियन स्टॉक मार्केट डाउन। तो 5 ऐसे फैक्टर्स है जिसके वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर फॉल देखने को मिल रहा। अब सबसे पहला रीजन है दोस्तों वीक ग्लोबल क्यूज। तो अब ग्लोबल मार्केट की बात करें तो वो भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, जैसा कि आप देख रहे हो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हलचलें तो बिगड़ी हुई है ही, लेकिन इसका एक रीजन आप देखो तो ग्लोबल मार्केट भी वीक देखने को मिल रहा। अब देखिए वीकनेस इन ग्लोबल मार्केट इन वन ऑफ द प्राइमरी ट्रिगर बिहाइंड द रिसेंट सेल ऑफ इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। तो ये एक प्राइमरी रीजन बताया जा रहा इंडियन स्टॉक मार्केट फॉल होने के पीछे का, राइट। और इसी के साथ साथ आप देखोगे तो 7 नवंबर 2025 मेजर एशियन स्टॉक मार्केट सफर स्ट्रॉन्ग लॉसेस विद जापान, निकी एंड कोरिया, राइट, crashing 2% each, flowing and up to 2% fall on Wall Street overnight। तो आप देखो तो दोस्तों एशियन मार्केट के अंदर भी जबरदस्त फॉल देखने को मिल रहा है, चाहे वो जापान की बात करें या कोरिया की बात करते हैं तो वहां पे भी फॉल देखने को मिल रहा। अब देखो while investors are now looking for fresh trigger aim damning prospects for another rate cut by US Federal Reserve, the ongoing US government shutdown which began अक्टूबर 1। तो जैसा कि आपने देखा यूएस गवर्नमेंट शटडाउन देखने को मिला 1 अक्टूबर को, और इसी के साथ साथ दोस्तों यूएस का जो फेड रेट कट करने से रिलेटेड जो बातें देखने को मिली थी वो फिलहाल तो नहीं हुआ। इस वजह से भी हम बोल सकते हैं कि बाजार के अंदर अनसर्टेनिटी वाला चीज देखने को मिल रहा। तो ये एक पहला और काफी स्ट्रॉन्ग रीजन बताया जा रहा। दूसरा रीजन है दोस्तों इंडियन मार्केट लैक्स डोमिनेंस ऑफ टेक कमोडिटीज प्लेयर। अब देखिए द रैली इज ग्लोबल मार्केट इज ईयर हैज बीन लार्जली ड्रिवन बाय टेक कंपनीज फ्यूल्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमिज्म सराउंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनकी एआई। इंडिया लैक्स स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्लेयर इन द सेगमेंट। एक्सपर्ट, अब देखिए एक्सपर्ट क्या कहती है। एक्सपर्ट से दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई इंडियन स्टॉक मार्केट हैव अंडर परफॉर्म दिस ईयर सो फार। तो एक तरह दोस्तों आप देखो तो एआई में भी आप देखिए तो एक प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि ट्रेड वाला मामला दोस्तों, टैरिफ वाला जो मामला है वो लगातार इंक्रीज हो रहा और दुनिया भर में आप देख ही रहे हो कि ट्रेड वॉर चलता हुआ नजर आ रहा। एंड तीसरा है द मैक्रो एलिमेंट, यानी कि इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी की बात करें तो ग्रो बाय इंप्रेसिव 7.8% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 2026, थैंक्स टू लो इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन अच्छे होने के कारण एक इंप्रेसिव जीडीपी यहाँ पे देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे देखिए नॉमिनल जीडीपी इकोनॉमी एक्सपेंशन बिफोर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन डिक्लाइन 8.8% इन क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2026
एज अगेंस्ट 9.6% इन द सेम पीरियड लास्ट फिजिकल ईयर। तो पिछले साल के मुकाबले कहीं ना कहीं फॉल देखने को मिला, राइट। तो एक तरह से स्टिल सम वीकनेस इन द इकोनॉमी कंसर्न ओवर द इंडियन इकोनॉमी आर लिमिटिंग द गेन ऑफ द मार्केट। तो एक तरह दोस्तों अभी भी कंसर्न है इंडियन स्टॉक मार्केट के इकोनॉमी को लेकर के, राइट। इकोनॉमी जो उसको लेकर के जो कंसर्न है उसका भी एक इम्पैक्ट बाजार के अंदर पड़ता हुआ नजर आ रहा। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम लोग चौथे रीजन की बात करते हैं तो ये है रिलेंटलेस फॉरेनर कैपिटल आउटफ्लो। तो एक तरह दोस्तों एफआईज की आप देख रहे हो लगातार बिकवाली देखने को मिली है, राइट। देखिए एफआईज कंटिन्यू सेलिंग इंडियन स्टॉक मार्केट ए मिक्स्ड अर्निंग वोलेटिलिटी इन द इंडियन रुपीज एंड फेडिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर यूएस फेड रेट कट्स। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एफआईज की लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है, राइट। और इंडियन रुपीस भी आप देखो काफी ज्यादा वोलेटाइल है, साथ साथ जो एक्सपेक्टेशन है यूएस फेड रेट का वो भी चल रहा, राइट। और अभी आप देखो तो बिकवाली तो खैर एफआईज की तरफ से नजर आ ही रही है और यहाँ पे कंटिन्यू हमें एफआईज की तरफ से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर बिकवाली ही देखने को मिली है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि इंडियन स्टॉक मार्केट से लगातार एफआईज अपना पैसा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। एंड पांचवा एंड लास्ट रीजन है दोस्तों परसिस्टिंग अनसर्टेनिटी ओवर इंडिया यूएस ट्रेड डील। जैसा कि दोस्तों इंडिया और यूएस के बीच में लगातार ट्रेड डील को लेके बातें चल रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप persisting uncertainty over the potential India-US trade deal remain a major headwind for the Indian stock market। तो ये एक बड़ा रीजन है। हालांकि ट्रम्प सेड टॉक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन द इंडिया यूएस ट्रेड डील वेयर प्रोसेसिंग वेल, यानी कि दोनों के बीच में अच्छी बातें चल रही है। एंड ही कुड विजिट द कंट्री नेक्स्ट ईयर, यानी कि नेक्स्ट ईयर ट्रंप इंडिया विजिट कर सकते हैं। तो एक तरह से ट्रेड डील को लेकर के अच्छी बातें चल रही है, लेकिन फिलहाल आउटकम किस तरीके से निकल के आएगा ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके वजह से बाजार दोस्तों वोलेटाइल है। अब देखिए यहाँ पे लॉसेस को जो स्टॉक मार्केट में होते हैं उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए सिंपल चीज है, स्टॉक मार्केट में दोस्तों किसी के भी कहने से आपको बाय और सेल नहीं करना चाहिए और हमेशा स्टॉक जो अपने पोर्टफोलियो में होनी चाहिए वो दोस्तों फंडामेंटल स्ट्रांग होनी चाहिए, कोई भी वीक स्टॉक्स नहीं होने चाहिए। मान लो किसी स्टॉक का परफॉर्मेंस लगातार ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आ रहा तो चार्ट देख कर कभी भी इन्वेस्टमेंट का मत सोचना। हमेशा याद रखो कि कोई भी कंपनी जो परफॉर्म करती है वो अपने फंडामेंटल के बेसिस पे ही करती है। तो कंपनी को अच्छे से एनालिसिस करो इन्वेस्टमेंट से पहले कि उसके फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी के ऊपर डेट कितना है, कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है और साथ साथ दोस्तों कंपनी के ऊपर कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन सारी बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है और कोई भी छोटे मोटे स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा हाईली रिस्की होता है। तो ऐसे में जब भी पोर्टफोलियो बनाते हैं तो पोर्टफोलियो में ज्यादातर कोशिश करो कि लार्ज कैप क्वालिटी के स्टॉक्स ज्यादा आपके पोर्टफोलियोज के अंदर हो। हालांकि इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है दोस्तों, ये मेरा खुद का ओपिनियन है और मैं गलत भी साबित हो सकता हूं और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो यहाँ पे इस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं हम लोग अपने लॉसेस को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना और कल के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।